हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। थर्ड ईयर आज का क्लास जो है हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग झारखंड जीके का टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। पहला ऑप्शन है सुनबेरा, दूसरा ऑप्शन है गुरु घासीदास, तीसरा ऑप्शन है रातापानी, चौथा है पलामू। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, पलामू। टाइगर रिजर्व स्थित है झारखंड में, और ये झारखंड का जो है इकलौता टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे 1974 में 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत जो है आपका प्रथम 9 बाघ आरक्षों में से ये एक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अय्यर बांध डैश पर बनाया गया है। पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, शंख नदी, ब्राकर नदी, बोकारो नदी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दामोदर नदी हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1959 में, यानी 1959 ईस्वी में जो है दामोदर नदी पे बनाया गया था अय्यर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गॉरिस है। पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है बलुआ दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है दोमट मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम जो है गॉरिस है। अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो ये आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि कितनी प्रकार की मिट्टी होती है झारखंड में, तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर झारखंड नहीं, राजमहल ट्रैम्प में, सॉरी, राजमहल ट्रैम्प में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे आपको काली मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक है, तो और इसके अलावा हमारी जितनी भी मिट्टी है ना, उसकी जो है स्थानीय नाम होता है, और उसका स्थानीय नाम से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम जो है गॉरिस है। नेक्स्ट है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आप ऑप्शन देख सकते हैं 2.42%, 3%, 4%, 5%। तो हम लोग का झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है अगर पूछ लिया जाए, तो कुल क्षेत्रफल का जो है आपका 2.42% है, यानी 2.42% है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का कितना स्थान है अगर पूछ लिया जाए, तो 15वां स्थान है। ठीक है, 15वां स्थान है झारखंड का। नेक्स्ट है किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है। यूरेनियम और पायराइट, कोयला एवं अब्राहक, कोयला एवं बॉक्साइट, उपयोग सभी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम और पायराइट जो है एकमात्र उत्पादक जो है ये आपका झारखंड राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। पहला ऑप्शन है लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, नेक्स्ट ऑप्शन है जोहार, और चौथा है रांची म्यूनिसिपल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। पहला ऑप्शन है देवघर, दूसरा है जमशेदपुर, ठीक है, तीसरा है दुमका, और चौथा है धनबाद। हमारा करेक्ट आंसर आपका याद रखिएगा देवघर हो जाएगा। ठीक है, देवघर हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 40, तीसरा 30, और चौथा है 20। तो देखिए यहाँ पे जो है कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान में 1927 ईस्वी में जो है पिस्तौल और कारतूस के साथ जो है क्रांतिकारी को बरामद किया गया था, और इस केस को ही षड्यंत्र केस का नाम दिया गया था, और इसमें पूरे 20 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। पहला ऑप्शन है ननी गोपाल मुखर्जी, दूसरा सोनार सिंह खरवाड़, तीसरा यदुवंश सहाय, चौथा है रामचंद्र सिंह चेरो। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यदुवंश सहाय हो जाएगा। ठीक है, यदुवंश सहाय होगा, इन्हीं के नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन जो है चलाया गया था। ठीक है, और 1938 ईस्वी में जो है संथाल परगना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने
किसानों की दशा में सुधार हेतु एक आंदोलन जो है चलाया था 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गुमला, चौथा लोहरदगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है। यानी रांची, गुमला, लोहरदगा इन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ था, हजारीबाग के लिए नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, किस नागवंशी राजा ने नौरत्न महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? पहला ऑप्शन है रघुनाथ शाह, दुर्जन शाह, छत्रकर्ण, भीमकर्ण। तीसरा ऑप्शन है दुर्जन शाह, एनी शाह। चौथा है दुर्जन शाह प्रताप राय। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्जन शाह, एनी शाह हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। ये आपका जहांगीर के समकालीन थे दुर्जन शाह, और यानी ये दोयसा में जो है 5 मंजिल नवरत्न महल का जो है निर्माण जो है करवाया था। और 1691 में 1691 ईस्वी में एनी शाह ने रांची के जगन्नाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? जतरा भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और सिंधु कानू। तो देखिए बिरसाइत संप्रदाय जो है ये आपके बिरसा मुंडा के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और बिरसा मुंडा का जो है धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इनका जन्म 15 नवंबर में हुआ था और 1875 में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं 15 नवंबर में। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपात्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ था? खारवेल, नरसिंह देव दो और स्कंदवर्मन, अनंत वासुदेव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, नरसिंह देव हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में मिलता है? पहला ऑप्शन कोराम्बे, दूसरा है सतगावा, तीसरा है खड़ग खड़गडिहा और चौथा है नौरत्नगढ़। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका कोराम्बे हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण दास द्वारा रचित है आपका चैतन्य चरितमृत। और यहाँ पे झारखंड का हल्दी घाटी के नाम से विख्यात है आपका कोराम्बे, उसका जो उल्लेख किया गया था। तो यहाँ से पूछा जाता है हल्दी घाटी किस यानी किसका नाम है? तो ये आपका कोराम्बे का नाम है। और कोराम्बे में रक्सील वंश का एक नाग वंश के बीच में जो है एक भीषण संघर्ष हुआ था, और रक्सील वंश और नाग वंश के बीच में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन देखिए, जंगल महाल की भूमिजों को चुआड़ कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है चुहार विद्रोह बीरभूम में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है चुहार विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। और नेक्स्ट ऑप्शन है चुहार विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुहारों की भूमि जब्त कर ली। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुहार विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुहारों की भूमि जब्त कर ली। नेक्स्ट है, झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1910, दूसरा 1912, तीसरा 1915 और चौथा है 1928 ईस्वी। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1915 हो जाएगा। यहाँ पे छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। और जिसमें जुएल लकड़ा, पोल दयाल और टेबले उराव की भूमिका इन्होंने की मुख्य भूमिका थी। तो हमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पोल दयाल, टेबले उराव और जुएल लकड़ा किससे संबंधित है? तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित है। और छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 को ही जो है आपका आदिवासी नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन जो है हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख भाषा में हुआ था। पूरे 4 भाषा में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़का मसाल जनजाति है? पहला कोरवा, दूसरा सोरिया, तीसरा पहाड़ी खड़िया, चौथा है खड़वाल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, खड़वाल जनजाति जो है एक बहादुर लड़का जनजाति है। नेक्स्ट है, अल्लाह उदल डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व है? गोंड, असुर, बंजारा और हो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बंजारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वैंगीकृत है? पहला ऑप्शन संथाली, दूसरा भोजपुरी, तीसरा गारो और चौथा बोडो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भाषा और जाति, ठीक है, जनजाति, यहाँ से हमें क्वेश्चन हमेशा जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो झारखंड की जो जनजाति होती है या जो भाषा होती है, ये दो भाषा परिवार में जो है वर्गीकृत की जाती है। पहला जो होता है ना, ये आपका द्रविड़ होता है और दूसरा प्रोटो एस्ट्रोलॉइड होती है। तो द्रविड़ में जो उराव जनजाति होती है ना, और जो पहाड़िया जनजाति होती है, पहाड़िया में माल पहाड़िया हो गया, शोर पहाड़िया हो गया, ये पहाड़िया, ये दो जनजाति ऐसी है जो कि आपका द्रविड़ भाषा में आता है, यानी द्रविड़ जनजाति में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए तो वह आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आता है, ठीक है। अब देखिए द्रविड़ में कौन सा भाषा परिवार आता है, तो भाषा परिवार सिर्फ जो उराव जनजाति का भाषा क्या होता है, कुड्डुक होता है, और पहाड़िया जनजाति का भाषा जो होता है ना, ये मालतो होता है। तो कुड्डुक और मालतो जो है ये सिर्फ आपका द्रविड़ में आएगा। इसके अलावा अगर कोई भी भाषा देखने को मिल जाए तो आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आता है, ठीक है। तो आपको बस एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, उपद, उपद, उ मतलब उड़ाव, प मतलब पहाड़िया, द मतलब द्रविड़। उड़ाव जनजाति का भाषा कुड्डुक है, पहाड़िया जनजाति का भाषा मालतो है, और कुड्डुक और मालतो जो है ये आपका द्रविड़ भाषा में आता है, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट से जो है आपका जनजाति और भाषा का सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? गोत्र अंतर्विवाही, गोत्र बहिर्विवाही, जनजाति बहिर्विवाही, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोत्र बहिर्विवाही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखे थे मुंडा राजवंश के बारे में, हम लोग पूरा डिस्कशन किए थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।